Rhapsody of Realities। आज हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमें सिखाया जाता है वचन, शनिवार आज 19 दिसंबर 2020, 19 दिसंबर 2020 शनिवार सैटरडे। आज जो विषय दिया गया है ये मैथ्यू 5 चैप्टर 14 वर्स के अनुसार लिया गया है। वी आर द लाइट जस्ट लाइक जीसस। हम उजियाला है, बिल्कुल यीशु समान उजियाला। हम उजियाला है, बिल्कुल यीशु के समान। मैथ्यू 5 चैप्टर 14 वर्स। ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। A city that is set on an hill cannot be hid. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय 14 वचन। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यूहन्ना के 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, इन जॉन 8 वी रीड ऑफ अ सर्टेन वुमन who was caught in the act of adultery and was to be stoned to death। इस महिला के विषय में देखते हैं, इस स्त्री के विषय में जो पकड़ी गई थी व्यभिचार के काम करते हुए, और फिर उसको पत्थरवा करके मार डालना था। But it turned out she knew where Jesus was and ran to him। पर उल्टा ऐसे हो चुका कि उसको जानती थी वो कि यीशु मसीह के पास जाना है, और वह उसको जहाँ यीशु मसीह है उसकी तरफ दौड़ लगाई उसने, उस महिला ने, उस स्त्री ने। द मॉब केम आफ्टर हर एंड सेड टू जीसस, रब्बी, for what this woman has done, we are supposed to stone her to death. Do you have any objections? John 8 chapter 4 and 5 verse। और तब लोग वहाँ पर पहुँच गए और उसके जगह में यीशु को बोलने लगे। ये हम पढ़ेंगे यूहन्ना के 8 अध्याय के 4 और 5 वचन में कि लोगों ने क्या बोला यीशु को। यीशु ने उससे कहा, 8 अध्याय 4 और 5 वचन। यूहन्ना का 8 अध्याय 4 और 5 वचन। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? इस प्रकार से लोगों ने उसको पूछा। 4 वचन और 5 वचन में यूहन्ना के 8 अध्याय में, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? जीसस सेड, वेल, no objections, but get started with any one of you who is without sin। तो यीशु ने इसके ऊपर जवाब दिया, ठीक है, मुझे कोई उसके विषय में कोई भी प्रकार का विवाद नहीं है, परंतु अगर ये आप करना चाहते हो तो उस इंसान से ये शुरू करा लो जिसने पाप नहीं किया होगा। The Bible says they all dropped their stones and went away, crestfallen। और फिर पवित्र बाइबल बताता है कि उनके हाथों से पत्थरों को उन्होंने नीचे फेंक दिए और वहाँ से चले गए।
सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा हुआ। Then in the 12th verse, after mollifying the woman, he made an astounding statement. He said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. फिर 12 वचन में उसने उस स्त्री की ओर देखते हुए यह कहा, एक बहुत ही खास तरीके का उस समय का वाक्य उसने बोला, और वह यह प्रकार से बोला। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और एक बार पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, 12 वचन, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। What is the connection between the statement and what he did for that woman? अब ये जो स्त्री के लिए बोला गया वो वाक्य, और ये जो वाक्य उजियाले के विषय में कह रहा है, जगत की ज्योति के विषय में कह रहा है, वो वाक्य जो स्त्री के लिए और इस वाक्य के लिए क्या जुड़ाव है, इसके बीच में क्या संबंध है। अभी ये जो वचन हमने पढ़ा, 12 वचन, ये जो वचन हमने पढ़ा, और फिर वो स्त्री का इसके साथ क्या नाता है, इसके साथ क्या संबंध है। जो 12 वचन हमने पढ़ा वो, और यह व्यभिचारी स्त्री जिसके लिए उसने जो किया, लोगों के साथ जो बातें की, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है। If we understand it, then we can begin to understand what he expects of us. अगर इस बात को हम समझ लें तो हम इस बात के समझ की शुरुआत प्राप्त करेंगे कि यीशु मसीह हमारे द्वारा क्या चाहता है। In John 9, he came across a man who was blind from birth. और यूहन्ना के सुसमाचार के 9 अध्याय में वो एक ऐसे इंसान के सामने आ जाता है जो जन्म से अंधा था। Again Jesus repeated that statement, as long as I am in the world, I am the light of the world. John chapter 9 verse 5। और फिर दोबारा यीशु मसीह ने उसी वाक्य को दोहराया जो उसने 12 वचन में दोहराया था। अब ये यूहन्ना के 9 अध्याय के 5 वचन में कह रहा है। यूहन्ना 9 अध्याय 5 वचन। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। और एक बार, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। And the next thing he performed a miracle। और फिर दूसरी बात जो उसने वहाँ पर कर दी वो था चमत्कार। He spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay। John 9:6। यूहन्ना के 9 अध्याय के 6 वचन में आगे बताता है कि उसने क्या किया। उसने थूक दिया ज़मीन के ऊपर, और उस मिट्टी को जो थूकी हुई जगह में थी उसे उठाकर उसके साथ मिला लिया, और फिर वो अंधे के आँखों के ऊपर अभिषेक करके लगा दिया। और ये था वो मिट्टी का घोल जो उसके ऊपर लगा दिया। और अब ये लिखा हुआ है यूहन्ना के 9 अध्याय के 6 वचन में। यूहन्ना का 9 अध्याय का 6 वचन कहता है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर, बस, यानी उसने क्या काम किया वो उस वचन में हमको पढ़ने को मिला। The
adulterous woman was off the verge of death, and Jesus stepped in and said, I am the light of the world, and saved her. जो व्यभिचारी स्त्री थी वह बिल्कुल मौत के किनारे पर खड़ी थी, और फिर यीशु उसके बीच में आकर खड़ा हो गया और बोला कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और फिर उसको बचा लिया। Then he saw a blind man who didn't even have eyes, and he said, I am your light. Glory to God. और फिर उसके बाद उसने अंधे इंसान को देखा और उसके लिए आंखें नहीं है जन्म के साथ, और फिर उसके पास आकर बोला कि मैं जगत की मैं ज्योति हूँ, मैं उजियाला हूँ, मैं ज्योति हूँ। महिमा हो परमेश्वर की। Jesus was saying to them, I am what you need me to be. तो यीशु मसीह ये कह रहा था उन सबको कि मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारे लिए। अगर वो अंधे को आंखों की ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है, तो वो भी यीशु मसीह है। अगर व्यभिचारी स्त्री को छुटकारे की ज़रूरत है तो वो भी यीशु ही है। छुटकारा भी यीशु है। अंधों के लिए आंखों की रोशनी भी यीशु ही है। और वो कह रहा है मैं तुम्हारी ज्योति हूँ। आई एम योर लाइट, ऐसा वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी ज्योति हूँ। महिमा हो परमेश्वर की। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये कह रहा था कि आपको जिस बात की ज़रूरत है ज़िंदगी में, वही मैं हूँ, तुम्हारे लिए मैं वही हूँ। If you need deliverance, I am your deliverance. If it's salvation, I am your salvation. If it's healing, I am your healing. That's the meaning of I am. Hallelujah. और फिर अगर आपको ज़रूरत है छुटकारे की, तो वो कहता है कि मैं ही वो छुटकारा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है उद्धार की, तो वो कहता है मैं खुद तुम्हारा उद्धार हूँ। अगर आपको चंगाई की ज़रूरत है तो वो कहता है मैं खुद तुम्हारी चंगाई हूँ। इसका मतलब ये होता है, मैं वही हूँ जो तुम्हारी ज़रूरत है। मैं हूँ, ये उसका मतलब होता है। मैं हूँ का मतलब ये होता है। हालेलुया। Now he turns to us and says, "Ye are the light of the world." अब फिर मुड़कर वो हमसे ये कहता है कि हम जगत की ज्योति है। Suddenly his expectation dawns in our spirits. अचानक से उसकी आशाएं, अपेक्षाएं हमारे आत्माओं के अंदर उतर जाती है, और वह एक प्रकार की रोशनी को लेकर आती है। That means as you step out today, a change will take place in someone's life because of you. तो इसका मतलब ऐसा है कि आप जैसे ही अपने पैरों को बाहर लेकर जाएंगे आज, तो एक बदलाव को आप जगहों में लेकर आने वाले हैं, किसी के ना किसी के ज़िंदगियों में आप ही के कारण। If someone were blind, through you he could have his eyes restored. अगर कोई अंधा है तो आपके द्वारा वह आंखों से देखना शुरू करेगा, वह उसकी आंखें दोबारा प्राप्त करेगा। Someone who was sick could be healed. और एक जो कोई ऐसा बीमार हो तो वो हो सकता है चंगाई पाले। A lame person could walk. और कोई लंगड़ा इंसान है तो वह चलना शुरू कर सकता है। Why? ऐसा क्यों? You are the light of the world, just like Jesus. Glory to God. इसका कारण ये है कि तुम भी जगत के अंदर ज्योति हो, जैसा यीशु मसीह है बिल्कुल वैसा ही। महिमा हो परमेश्वर की। अंगीकार करेंगे। जब हम अंगीकार करते हैं तो अगर इंग्लिश में हम बोलना चाहते हैं तो आपने इंग्लिश में बोलना है, अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं आपने हिंदी में बोलना है, लेकिन अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। I am the light of the world. A city set on a hill
that can't be hidden. मैं जगत का उजियाला हूँ, ऐसा शहर जो ऊंचे पर रखा गया है, और जिसे छुपाया नहीं जा सकता। Therefore, I walk in miracles and glorious manifestations of the supernatural. यही कारण है कि मैं चमत्कार में और महिमा में प्रकट करता हुआ असाधारण चलता हूँ। I heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead and cast out devils. मैं बीमारों को चंगा करता हूँ, कोढ़ियों को शुद्ध करता हूँ, मुर्दों को जिलाता हूँ और शैतान को निकाल देता हूँ। As I go out today, I am the solution to the problems of many and the answer to their questions. Everything that's not of God, sickness, poverty, death, lack, failure, depression, etc., bows before me. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. आज जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं समस्याओं का हल हूँ, सवालों का जवाब हूँ किसी के लिए। सब कुछ जो भी परमेश्वर का नहीं है, जैसे बीमारी, गरीबी, मौत, घटी, असफलता, निराशा, ऐसा कुछ भी मेरे सामने झुका दिया जाएगा यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन दिया है वो है मैथ्यू 10 चैप्टर 8th वर्स, मार्क 16 चैप्टर 17th and 18th वर्स और 1 जॉन 4 चैप्टर 17th वर्स। मत्ती 10 अध्याय 8 वचन, मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17 वचन। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 10 चैप्टर 8th वर्स, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give। मत्ती का 10 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 8 वचन, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। और एक बार पढ़ेंगे, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। Mark 16 chapter 17th 18th verse, and these signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils? They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover.
मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और एक बार पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 1 John 4 chapter 17th verse। Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन हियाव हो, हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और एक बार पढ़ेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। 1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान। रेवलेशन 11 चैप्टर, मीका 4-5 चैप्टर। हम 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और मीका का 4 अध्याय और 5 अध्याय पढ़ेंगे। पहले किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे।